हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बचत स्कीम के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि आज का वीडियो होगा पोस्ट ऑफिस की सर्विस चार्जेस के बारे में। जिस तरह से हम लोग बैंक में कोई भी सर्विस लेते हैं तो इसके लिए बैंक हमसे उस सर्विस का शुल्क लेता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस के भी कुछ शुल्क होते हैं। जैसे अगर आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की पासबुक खो गई है या फुल हो गई है और अब आप दूसरी डुप्लीकेट पासबुक लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपसे कुछ चार्ज वसूल करता है। इसी तरह से दूसरी चेकबुक लेने पर, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाने पर, अकाउंट का नॉमिनी को बदलवाने पर भी आपसे इसके लिए पोस्ट ऑफिस कुछ चार्ज लेता है। तो ऐसे ही कुछ और भी सर्विसेज हैं पोस्ट ऑफिस की जिसको लेने पर आपसे इसके एवज में चार्ज वसूला जाएगा। तो किस सर्विस के लिए कितना चार्ज होंगे ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, अगर हो सके तो इसे शेयर भी कर दें दूसरों के लिए, जिससे इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपकी सेविंग अकाउंट की पासबुक खो गई है या फिर दूसरी डुप्लीकेट पासबुक आप लेना चाह रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस आपसे इसके लिए 50 रुपए का शुल्क लेगा और आपको आपके नाम की पासबुक इश्यू कर देगा। इसी तरह से व्यूअर्स, चेकबुक के लिए है। अगर आपने बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया है तो आपको चेकबुक भी साथ में दी गई होगी। अगर आपकी चेकबुक खत्म हो गई है और आप और चेकबुक इशू करवाना चाह रहे हैं तो एक वित्त वर्ष में आपको 10 पन्नों की चेकबुक पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी हर एक वर्ष में आप 10 पन्नों की चेकबुक पोस्ट ऑफिस से बगैर शुल्क के ले सकते हैं। इसके बाद आपसे 2 रुपए प्रत्येक चेक के पन्ने के हिसाब से लिया जाएगा। इसी तरह से आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है या चेक बाउंस हो जाता है तो आपके सेविंग अकाउंट से 100 रुपए डिसऑनर चार्ज काट लिए जाएंगे। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाते हैं या फिर जमा किए गए अमाउंट की रिसिप्ट निकलवाते हैं तो आपसे हर एक केस का 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह से अगर आपके पास कोई पुराने सर्टिफिकेट हैं और वो सर्टिफिकेट आपसे गुम हो गए हैं या फिर कट फट गए हैं तो इन सर्टिफिकेट के बदले इनकी पासबुक इशू के लिए 10 रुपए प्रति रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे लिया जाएगा। और व्यूअर्स, इसी तरह से अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई बचत योजना ली है तो उसमें आपने किसी को नॉमिनी भी बनाया होगा। अगर आप किसी बचत योजना में नॉमिनी को बदलना चाह रहे हैं या नॉमिनी को हटाना चाह रहे हैं तो इसके एवज में आपसे चार्ज वसूला जाएगा। तो अब इसके लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा, तभी आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या हटवा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई भी बचत योजना ले रखी है और अब आपका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया है, अब आप चाहते हैं कि आपके ये जो बचत खाते हैं या जितने भी आपने अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन कर रखे हैं ये भी हमारे उसी शहर में हो जाएं जहां से हम इसको ऑपरेट कर सकें, तो ये सुविधा भी पोस्ट ऑफिस ने दी है कि आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन इसके एवज में आपसे चार्ज वसूला जाएगा। अगर आपका ट्रांसफ़र एक से दूसरे शहर में हो गया है और आप इन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो पर अकाउंट ट्रांसफ़र का आपसे 100 रुपए का चार्ज शुल्क किया जाएगा। यानी आप 100 रुपए पर अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी दूसरे शहर में। और हाँ व्यूअर्स, जितनी भी ये सर्विसेज हमने आपको बताई हैं उन पर आपको सर्विस चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स भी अलग से देना होगा। तो व्यूअर्स, ये थी पोस्ट ऑफिस की कुछ सर्विसेज और उनके चार्जेस जिनसे हमने आपको अवगत कराया और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी था। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।